नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और आज के जो कमेंट्स हैं वो खास तौर से गाड़ी की पुलिंग के ऊपर हैं। यानी हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुलिंग करती है व्हील अलाइनमेंट करने के बाद भी या अलाइनमेंट करने से पहले भी, तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो इस तरह के ज़्यादातर कमेंट आए हुए हैं मेरे पास, तो मैंने ये एक स्पेशली कार पुलिंग के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके इसमें कमेंट्स का उत्तर भी दे रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कमेंट। और लिखने वाले हैं संगम सैनी और ये लिखते हैं, सर अलाइनमेंट करने के बाद भी गाड़ी लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ भागती है, क्या कारण है, इसका सॉल्यूशन क्या है सर। तो देखिए दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट करने के बाद या व्हील अलाइनमेंट करने से पहले हमारी गाड़ी पुलिंग करती है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो 90% जो कार पुलिंग का जो रीज़न होता है वो हमारा टायर से रिलेटेड होता है। यानी टायर की वजह से हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट को पुलिंग करती है और नॉर्मली लेफ्ट को ही ज़्यादा पुलिंग करती है, क्योंकि लेफ्ट को थोड़ा सा हमारा रोड की जो लेवल होता है वो लेफ्ट की तरफ डाउन रहता है और इसीलिए अगर हमारा कोई भी टायर हल्का सा भी लेफ्ट की तरफ पुल करता है तो वो हमारी गाड़ी लेफ्ट की तरफ पुलिंग करने लगती है। तो टायर में क्या कमी हो सकती है, टायर कहीं से कम घिस जाता है या ज़्यादा घिस जाता है, अनइवन घिस जाता है या टायर फूल जाता है। इस तरह की टायर में कोई कमी आ जाती है जिसके टायर की वो टेंडेंसी बन जाती है एक तरफ खींचने की। और यहाँ तक कि नए टायर में भी अपनी एक टेंडेंसी होती है एक तरफ खींचने की या सीधे चलने की। तो हर टायर की अपनी अपनी एक टेंडेंसी बन जाती है एक तरफ खींचने की। तो हो सकता है वो राइट को खींचे या लेफ्ट को खींचे। और इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जो मैं बताता हूँ। उसी तरह से अगला कमेंट आया है सचिन साहू का और ये लिखते हैं, इसको स्कॉर्पियो S6 प्लस लेफ्ट पुलिंग कर रही है, इसका सटीक डाटा क्या है, बता सकते हैं क्या सर। तो देखिए, S सीरीज वाली कोई भी गाड़ी का डाटा लगभग सेम है। S सीरीज वाली गाड़ियों का आप कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं, सभी गाड़ियों का लगभग सेम है। कैस्टर, कैम्बर और टो की इसमें एडजस्टमेंट होती है और उससे जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है उसमें केवल टो की ही एडजस्टमेंट होती है। तो S सीरीज वाली जितनी बार गाड़ियां हैं उसमें से किसी भी एक का आप डाटा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही एक तरफ पुलिंग करने की, अगर हमारी गाड़ी का कैस्टर और कैम्बर थोड़ा सा भी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ हो जाता है तो हमारी गाड़ी उसी हिसाब से पुलिंग करने लगती है। तो स्कॉर्पियो में, महिंद्रा की स्कॉर्पियो में बहुत ही ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमारा कैम्बर या कैस्टर बिगड़ जाता है तो हमारी गाड़ी एक तरफ पुलिंग करने लगती है। वैसे 90% जो टायर की प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन टायर रोटेशन से ही होता है। इसके बाद और कारण होते हैं जो अगला कमेंट मैं ले रहा हूँ और ये लिखते हैं @user CX27YIW और ये लिखते हैं, गाड़ी एक तरफ भाग रही है टाटा की पंच। तो देखिए, ये तो बात होगी टायर की वजह से, कैस्टर कैम्बर की वजह से। लेकिन कुछ गाड़ियों में एक और दिक्कत आती है कि हमारे स्टीयरिंग की वजह से ये पुलिंग बन जाती है। जैसे खास तौर से हुंडई की गाड़ी, टाटा की गाड़ी या जो भी अब 2018 मॉडल के बाद जो गाड़ियाँ बनी हुई हैं उनमें स्टीयरिंग की प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी लेफ्ट को या राइट को पुल करती है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है उसका सेंटर पॉइंट अगर आउट हो जाता है लेफ्ट को या राइट को, तो उसी तरह से उसमें पुलिंग बन जाती है। तो ये हमें अलाइनमेंट करते समय खास ध्यान रखें कि जो भी गाड़ी है हम अलाइनमेंट कर रहे हैं उसका सेंटर आउट ना हो। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं राहुल धिंगरा और ये लिखते हैं, सर मेरी गाड़ी में कैलिब्रेशन के बाद भी लेफ्ट भाग रही है। तो दोस्तों, लेफ्ट पुलिंग की जो समस्या है इसके अलावा जो मैंने कारण बताए
वो एक कैलिब्रेशन का भी कारण होता है कि हमारी जब गाड़ी का कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है तब भी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ जाता है और गाड़ी भी एक तरफ पुल करती है। और वो कैलिब्रेशन करने के बाद भी कई बार गाड़ी पुलिंग करती है। उसका ये रीज़न होता है कि हमारा जो सेंसर है वो सेंटर हो जाता है। उसके बाद हमारा जो स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो सेंटर उसके हिसाब से नहीं हो पाता है, जिससे गाड़ी में पुलिंग बनी रहती है। और उसका सॉल्यूशन यही है कि उसका फिर हमें दोबारा अलाइनमेंट करना पड़ता है। जहाँ सेंसर का सेंटर है उसको उसके सेंटर पर लाना पड़ता है, और उसका सेंसर का सेंटर और स्टीयरिंग व्हील का जो सेंटर है वो एक हो जाता है, तो ये गाड़ी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये कुछ खास वजह थी जो गाड़ी में पुलिंग करती हैं। इसके अलावा पुलिंग हो सकती और भी कारण हो सकते हैं, जैसे गाड़ी की अगर अनइवन हाइट है तो उससे भी गाड़ी पुल करती है, या हमारी गाड़ी का कोई सस्पेंशन पार्ट्स जैसे लोअर आर्म खराब हो जाता है, लोअर आर्म बुश खराब हो जाता है, या जो स्टेबलाइजर रॉड है, जंपिंग रॉड है, उसके बुश खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी गाड़ी पुलिंग करती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं @रॉकन वॉइस, और ये लिखते हैं सर मेरे पास XUV 500 है, उसका कैस्टर कैम्बर में दिक्कत है, बार बार अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, कैसे कैस्टर ठीक होगा? तो देखिए सर जी, महिंद्रा की XUV 500 में कैस्टर और कैम्बर की एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का कैस्टर कैम्बर ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो वो वर्कशॉप में ही सही होगा। वैसे थोड़ा बहुत अगर आउट होता है तो इसमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे के व्हील में जो एडजस्टमेंट है वो केवल टो की है, और पीछे के जो व्हील है हमारी रियर व्हील अलाइनमेंट है उसमें कैम्बर की एडजस्टमेंट है और टो की एडजस्टमेंट है। तो इस गाड़ी में रियर अलाइनमेंट की वजह से पुलिंग आ सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में देखा गया है कि हमारी रियर की टो खराब होगी या कैम्बर आउट होगा तो उसकी वजह से गाड़ी में पुलिंग बन जाती है। तो आप रियर व्हील अलाइनमेंट भी कराएं और उसके बाद फ्रंट की व्हील अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट करें। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं पीयूष राणा, और लिखते हैं कौन से टूल्स आप यूज करते हैं अलाइनमेंट करने के लिए, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो देखिए दोस्तों, अलाइनमेंट में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं हम, इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है। और व्हील अलाइनमेंट का बिजनेस कैसे करें या व्हील अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली व्हील अलाइनमेंट के लिए कोई खास टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामान्य जो उसमें स्पेनर, आपका पाइप रेंच या थोड़ा बहुत जुगाड़ से जो हम बना लेते हैं कैम्बर कैस्टर करने के लिए वो, और व्हील्स खोलने के लिए आपका पाना या आप गन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे टूल्स हैं। बाकी बड़े मशीनरी में आपका व्हील अलाइनमेंट मशीन, व्हील बैलेंसर और टायर चेंजर, ये 3 मशीनें यूज होती हैं। तो आप वैसे डिटेल में ये वीडियो देखना चाहें तो हमने ये वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के ये कमेंट्स थे जिसका मैंने रिप्लाई दिया, और ये सारे कमेंट्स गाड़ी की पुलिंग के ऊपर थे, वो मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।